हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए दो क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट लेके आया हूं जो आईआईटी जेईई मेंस में आए हैं 2023 में। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस टाइप की क्वेश्चन अब आने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, लिमिट 0 से 1 0 टू 1 माइनस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy माइनस 0 टू 1 0 टू 1 माइनस वाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। इनके अंदर जो फंक्शन है वो तो सेम दिखाई दे रहा है, ये और ये सेम है, लेकिन यहां जो लिमिट है वो डिफरेंट है। कोई तो बात है इसके अंदर जो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें तब सॉल्व करें तो हो सकता है। तो ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, इसकी जो लिमिट दे रखी है x इक्वल 0 से लेकर x इक्वल 1 और ये y की लिमिट दे रखी है y इक्वल 0 से लेकर 1 माइनस एक्स, ये लिमिट दे रखी है। इसे अगर इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल 1। अगर मैं इसे एक ट्रेंड बनाऊं तो यहां x और y की वैल्यू 0 0, अगर यहां x बराबर 0 रख दे तो y की वैल्यू 1, y बराबर 0 रख दे तो x की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट बनेंगे 1, 0 और यहां 0, 1। इस प्रकार ये एक ट्रायंगल बन जाएगा जो यहां x प्लस वाई इक्वल 1 होगा। ये x एक्सिस है और ये y है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब मुझे इसके ऑर्डर चेंज करने हैं। स्वाभाविक है ये लिमिट मुझे y की बनानी है, तो पहली लिमिट कांस्टेंट होती है, तो y की लिमिट 0 से 1। अब ये लिमिट मुझे बनानी है x एक्सिस के लिए, तो x एक्सिस के लिए अगर हम देखते हैं तो यहां से ये बढ़ता हुआ जा रहा है और ऊपर कम होता हुआ जा रहा है। तो x की लिमिट शुरू तो यहीं से होगी 0 से, लेकिन बनेगी कितनी, तो वो यहां से x की वैल्यू आप निकाल दीजिए 1 माइनस वाई, तो यहां कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई। रख दीजिए इसे cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy माइनस 0 टू 1 0 टू 1 माइनस वाई cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। दिस नेगेटिव दिस पॉजिटिव, क्योंकि सेम लिमिट सेम फंक्शन, तो कट गया, क्या हो गया 0। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कैसा लगा, छोटा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मस्त क्वेश्चन है, ये भी 2023 में आया हुआ है। लेट एस बी द ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस, ये दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ट्रायंगुलर बनाना है, पहले हमें ये से लिमिट निकालनी होगी। तो क्या दे रखा है, यहां लिमिट 0 0 और इधर लिमिट दे रखी है π/2 से लेकर 0 और इधर 0 से π/2। तो यहां अगर ये पॉइंट है तो ये लाइन बन गई x प्लस वाई इक्वल π/2। क्लियर। तो x की लिमिट और y की लिमिट निकालनी है, तो इसकी लिमिट तो कांस्टेंट हो गई यहां से 0 से लेकर π/2। इस वाले की लिमिट हमें इसमें निकालनी है y में, तो यहां 0 से लेकर ये ऊपर कम होता हुआ चला जाएगा, तो y की वैल्यू यहां कितनी आएगी π/2 माइनस एक्स। π/2 माइनस एक्स क्या है यहां पर, cos x cos y dx और dy। ये आपकी x की लिमिट और ये y की लिमिट। तो जी यहां π/2 है, तो 0 से π/2 y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, इसका इंटीग्रल हो गया sin y और लिमिट 0 से π/2 माइनस एक्स और बचा dx। पहले हमने y के रेस्पेक्ट इंटीग्रल किया है, तो यहां लिमिट 0 से π/2, ये cos x, यहां आप लिमिट रखेंगे तो sin π/2 माइनस एक्स और 0 रखेंगे तो ये 0, ये dx। लिमिट 0 से π/2 cos x sin 90 माइनस एक्स, तो ये cos x हो गया, और dx लिमिट 0 से π/2, ये cos स्क्वायर x और dx। इसे सिंपल भी आप खोल सकते हैं या वॉलिज फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वॉलिज फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो 1/2 π/2, अर्थात इसका आंसर π/4 हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। ठहरिए, मैं आपको वॉलिज फॉर्मूला बता रहा हूं। तो वॉलिज फॉर्मूला क्या होता है, 0 से π/2 cos nx dx n माइनस 1 अपॉन n, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2, n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4, ऐसे खोलते हैं। लास्ट में 1/2 आए तो π/2 ये कब आता है, जब n इक्वल इवन हो, और लास्ट में 2/3 के बाद 1 जब ऑड हो, अर्थात n बराबर क्या हो, ऑड हो। तो आप अगर यहां 2 रखते तो 2 में से एक गया 1/2 और 1/2 के बाद क्या लिखते हैं π/2। इसी प्रकार ये लिखा हुआ है, तो ये डी इसका राइट आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।